तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम उपाधि और उनसे संबंधित व्यक्ति यानी कौन सी उपाधि से किसे सम्मानित किया गया और किसके द्वारा किया गया, यही दोस्तों हम ट्रिक के साथ में याद करने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ दोस्तों उपाधि जो उस महापुरुष को उपाधि मिली है, ठीक है, उस महापुरुष का नाम, और दूसरी मतलब तीसरी तरफ दोस्तों प्रदान करता यानी किसने उसे ये उपाधि प्रदान की है यानी दी है। तो यही दोस्तों हम ट्रिक के साथ में याद करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहली उपाधि है राजा की, और ये दोस्तों राजा की जो उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय को दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अब यहां से आपने एक वर्ड तो पकड़ लिया कि राजा की उपाधि किसे दी गई थी, राजा राम मोहन राय को। राजा से राजा आपने रिलेट कर लिया यहां पर और याद भी कर लिया। अगर याद नहीं होता है तो पूरे मतलब तीनों की मैं एक ट्रिक आपको बनाकर दूंगा। देखिए, राजा जो है हर किसी को क्या देता है, राय देता है। इसके अलावा ठीक है, यह कार्य कोई द्वितीय व्यक्ति नहीं कर सकता। राजा ही हर किसको देगा, हर किसी को राय देगा। तो राजा हर किसी को क्या देता है, राय देता है। इसके अलावा कोई द्वितीय व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। तो वर्ड आपको तीनों जगह से पकड़ना है, यहां से राजा, यहां से राय और यहां से द्वितीय। तो ऐसे आपको जोड़कर याद रखना है। दूसरा देखिए दोस्तों, महात्मा, महात्मा की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। देखिए आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, महात्मा है, यहां पर भी महात्मा है। देखिए, महात्मा तो महात्मा होता है, ठीक है, महात्मा तो महात्मा होता है, और एक नाथ, यहां से वर्ड पकड़िए नाथ, और यहां से गौर। देखिए, अब आपने देखा होगा महात्मा तो क्या होता है, देखिए महात्मा तो महात्मा ही होता है, और जब वो गांव में आ जाता है हर कोई क्या करता है, उसकी गौर यानी कि गौर, हर कोई उसकी क्या करता है, गौर सी करता है, भाई ये बाबा कहाँ से आया है, 17 तरीके की डिटेल उसकी निकालते हैं, ठीक है। और नाथ यानी कि नादिया सा भी अपने साथ में वो लेकर आता है। तब इस ट्रिक से आपको ऐसे याद रखना है, महात्मा महात्मा होता है, ठीक है, हर कोई उसकी क्या करता है, गौर करता है कि कैसे वो साधु बना। हर कोई पूछेगा ना, भाई बाबा कैसे आप साधु बने, तो भाई इस ट्रिक से जोड़कर थोड़ा आपको याद रखना है। तीसरा देखिए दोस्तों, गुरुदेव की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। देखिए, अब आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, यहां पर गुरुदेव, ठीक है, और यहां पर गौर, वर्ड पकड़ने हैं आपको, गुरुदेव गौर, और यहां पर महात्मा है, ठीक है, वो महात्मा। अब आपको जोड़ने कैसे हैं, देखिए गुरुदेव सबकी क्या करते हैं, गौर करते हैं, ठीक है, चाहे वो महात्मा हो या एक आम इंसान। बस आपको छोटी छोटी ट्रिक से याद रखना है, गुरुदेव सबकी क्या करते हैं, गौर। तो गुरुदेव की उपाधि किस को दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। गुरुदेव भाई सबकी गौर करते हैं, चाहे वह महात्मा ही हो, ठीक है, महात्मा होगा तो भी उसकी गौर की जाएगी, ठीक है भाई, हमारा जो साधु है वो क्या काम कर रहा है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, सबकी गौर करते हैं, चाहे वो आदमी महात्मा ही क्यों ना हो। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रपिता, और ये सब मतलब जो उपाधि दी गई थी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी महात्मा गांधी को। तो आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, देखिए, पिता, राष्ट्र के पिता, अब सभी लोगों को पता है राष्ट्र के पिता किसे मानते थे लोग, महात्मा गांधी को ही मानते थे, ठीक है। किसको मानते थे, देखिए राष्ट्र का जो पिता यानी हमारा अपने देश का पिता किसको मानते थे, महात्मा गांधी को। ये शुरू से चला आ रहा कि हमारा राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा को वैसे भी दोस्तों सब क्या मानते हैं भाई, महात्मा को तो कुछ ऐसा पिता का सही रूप मान लेते हैं, ठीक है। और आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, अच्छी तरीके से देखिए, राष्ट्रपिता का आपको पता है कि महात्मा गांधी के लिए बोलते थे, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, बॉसगिरी का काम करते थे लाठी डंडा लेकर। तो ये ट्रिक से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और राष्ट्रपिता जैसा वर्ड है तो कोई बोस यानी कोई बॉस आदमी इस वर्ड से किसी को सम्मानित कर सकता, छोटे मोटे के बस की बात भी नहीं है, ठीक है भाई। अगला देखिए, सरदार, और मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था बारदौली की महिलाओं के द्वारा। अब यहां से देखिए आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, सरदार, यहां पर पटेल, और यहां पर है बारदौली की महिला। देखिए,
आप यहां से बारदोली की जगह याद रखिए टोली, बारदोली यानी कि टोली। देखिए जो सरदार लोग हैं ये अपनी क्या करा लेते हैं भाई, जो चांद है उसे थोड़ा सा पटेल सा करा लेते हैं, हल्की सी गंजी पटेल सी न रहती है उसे, तो सरदार लोग जो है उसे क्या करा लेते हैं दोस्तों, पटेल सी चांद को करा लेते हैं। फिर क्या होता है बारदोली, और किस में रहते हैं, टोली सी में रहते हैं। ठीक है, तो भाई आपको ट्रिक से ऐसे याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए छठा नंबर, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद की सम्मान मतलब उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया था महाराजा खेतड़ी जी के द्वारा। ठीक है, विवेकानंद की उपाधि से स्वामी विवेकानंद को सम्मानित किया गया था महाराजा खेतड़ी जी के द्वारा। देखिए अब आपको ट्रिक्स से कैसे याद रखना है। देखिए विवेक आनंद, विवेकानंद से विवेकानंद को रिलेट करना है, विवेकानंद विवेकानंद। ठीक है, विवेक का आनंद तो विवेक का आनंद है भाई। ठीक है, चाहे वो खेती का ही क्यों ना हो, खेतड़ी चाहे वो खेती का ही क्यों ना हो। विवेक का मतलब होगा संतोष, संतोष का आनंद तो भाई संतोष का आनंद है, चाहे वो खेती का ही क्यों ना हो और चाहे वो राज यानी कि राज का हो। ठीक है भाई, तो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक से दोस्तों आपको याद रखना है। अगला देखिए सातवां नंबर है दोस्तों देश नायक, और इस उपाधि से सम्मानित किया गया था सुभाष चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब आपको ट्रिक से कैसे इसे याद रखना है। देखिए देश का नायक, देश का नायक का मतलब हो गया हीरो। अब देश का हीरो बनने के लिए दोस्तों क्या होना जरूरी है, बॉस होना जरूरी है व्यक्ति। ठीक है, देश का नायक बनने के लिए बॉस होना जरूरी है। ठीक है, तभी सब क्या करते हैं, तभी तो उसकी ओर गौर से देखते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देश का नायक बनने के लिए बॉस व्यक्ति होना जरूरी है भाई, बॉस होगा तभी तो देश का नायक होगा। और सब उसकी फिर क्या करते हैं, गौर करते हैं, भाई बॉस आ लिया, भाई बॉस आ लिया, भाई करते हैं ना ऐसे। तो चलिए नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया गया था सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर के द्वारा। अब यहां से आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है, नेताजी और यहां पर वर्ड पकड़िए बॉस, और यहां पर हिट में हिटलर। ठीक है, ऐसे वर्ड पकड़ने हैं आपको। देखिए नेताजी जो लोग होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, बॉस समझते हैं। भाई हाथ में मोबाइल रहेगा नेताजी लोगों के, ठीक है, और इशारा देते चलेंगे भाई ये काम ऐसा होना, ये काम ऐसा होना। तो नेताजी लोग अपने क्या समझते हैं, बॉस समझते हैं। और फिर क्या करते हैं, हिट। ठीक है, कोई कोई बेकार का काम कर रहा हो तो उसे क्या करते हैं दोस्तों, उसे मारते भी हैं। ऐसा भी है नेताओं का रौब। ठीक है, आपने मूवी में भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, नेताजी बॉस बने फिर रहे हैं मोबाइल लेके हाथ में। अगर कोई गलत काम कर रहा है, वैसे तो भाई फिल्मी अगर हिसाब से देखा जाए तो सारे नेता जो करप्ट हैं फिल्मी हिसाब से, वैसे रियलिटी की नहीं कह रहा हूं, वैसे तो बहुत अच्छे नेता हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी जो होते हैं वो बॉस बनते हैं, और बॉस बनने के लिए क्या करते हैं, हिट। हिट यानी कि मारते पीटते भी हैं भाई, और बॉस लोग का काम ही मारना पीटना। अगला देखिए देश रत्न, और देश रत्न की जो उपाधि से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, इस उपाधि से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी ने ये उपाधि दोस्तों इन्हें प्रदान की थी। देखिए देश रत्न, अब यहां से रत्न जोड़िए और यहां से प्रसाद। ठीक है, और यहां पर इसे रिलेट करिएगा दोस्तों महात्मा को। रत्न को प्रसाद के रूप में लिया जाता है। जो रत्न होता है ना दोस्तों, देश रत्न ले लीजिए, आप कोई सा भी रत्न ले लीजिए, भारत रत्न ले लीजिए, उस रत्न को आप किसके रूप में स्वीकार करते हैं, प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है भाई, प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, चाहे वो महात्मा के द्वारा दिया गया हो या राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो इससे कोई मतलब नहीं है भाई, जो रत्न होता है उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है हर कोई, चाहे वो महात्मा के द्वारा दिया गया हो या चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, किसी के भी द्वारा दिया गया हो। भाई आपको तो याद करना है। अजात शत्रु, और ये दोस्तों अजात शत्रु की उपाधि राजेंद्र प्रसाद जी को दी गई थी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और महात्मा गांधी ने दोस्तों इन्हें ये उपाधि दी थी। देखिए अब यहां से आपको वर्ड पकड़ना है, अजात शत्रु में शत्रु। ठीक है भाई, शत्रु, और यहां पर वर्ड पकड़िए प्रसाद, और यहां पर महात्मा है। अब देखिए मैं इसकी आपको हंसी वाली ट्रिक बताऊंगा। देखिए शत्रु, अगर किसी का कोई शत्रु यानी कि दुश्मन है, दुश्मन को मारने के लिए राजनीति बना रहा है, प्रसाद देकर, प्रसाद के जरिए जहर मिलाइए और उसको पहुंचा दीजिए पाताल लोक। ठीक है, तो शत्रु, शत्रु यानी कि प्रसाद के जरिए दुश्मन को मारने का प्लानिंग चल रही है। और ये बुद्धि किसने दी थी, महात्मा ने। साधु से पूछ के आए थे भाई,
कि उसे किस में मारना, जो शत्रु दुश्मन है उसको प्रसाद में मार दीजिए, देकर जहर देकर मार दीजिए, ये एक महात्मा ने बताया था। ठीक है, तो शत्रु प्रसाद। ठीक है, आप यहां से फिर से रिलेट करिएगा ऐसे, शत्रु याद किया, शत्रु कोई किसी का है, दुश्मन है, तो सोच रहा है कि प्रसाद देकर मार दूं, और ये उसे किसने बताया था, महात्मा ने बताया था भाई। ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है। अगला, कायदे आजम, ये उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए ये वाला आपको कैसे याद रखना है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को इस मतलब उपाधि से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए आपको याद रखना है कि यहां से वर्ड पकड़िए कायदे। ठीक है, यहां पर जिन्ना की जगह आपको याद रखना है जिंदा। ठीक है, और यहां पर महात्मा आपको याद रखना है। कायदे में चल वरना जिंदा दफना दूंगा। ठीक है, आया बड़ा महात्मा कहीं का। ठीक है भाई, ऐसे ट्रिक से आपको याद रखना है, कायदे में चल वरना जिंदा दफना दूंगा। तो कायदे आजम की जो उपाधि दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कायदे में चल वरना जिंदा दफना दूंगा, आया कहीं का महात्मा। तो ऐसे भाई ट्रिक से आपको याद रखना है। अगला, अर्धनग्न फकीर, और ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल जी के द्वारा, ये मतलब इन्हें उपाधि दी गई थी, सम्मानित किया गया था इस उपाधि से। देखिए यहां से वर्ड पकड़िए फकीर, और यहां से महात्मा है ही। ठीक है, और यहां से चर्चिल की जगह यहां पर यहां पर चर्चिल की जगह आपको चर्चा याद रखना है। देखिए फकीर है कोई फकीर, तो ये महात्मा लोग तो खुद ही फकीर से होते। फकीर कौन होता है, महात्मा फकीर होता, और क्या रहता, चर्चा से में रहता, कहीं से लत्ते फट रहे हैं, कहीं से कपड़े फट रहे हैं। तो अर्धनग्न फकीर, ये महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया था इस उपाधि से विंस्टन चर्चिल जी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए देशद्रोही फकीर, फिर से फकीर की बात आ गई, फिर से वही प्रोसेस अपनाइए और बिल्कुल चर्चा से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब क्या है, आप सभी को मैं दोस्तों बता दूं, वन मैन बाउंड्री फोर्स का मतलब एक आदमी। ठीक है, एक आदमी सीमा बल की तरह। ठीक है भाई, एक आदमी बिल्कुल सीमा के बल की तरह, जैसा सीमा पर बल दिखाई देता है ना कि काफी सारे सैनिक इकट्ठे हैं। ठीक है भाई, तो वन मैन बाउंड्री फोर्स। अब आपको ट्रिक से इसे कैसे रिलेट करना है और कैसे इसे आपको याद करना है। देखिए वन मैन यानी एक आदमी, एक ही आदमी था, कब, जब स्वतंत्रता प्राप्त की थी, वन मैन, और वो कौन था, महात्मा गांधी। ठीक है, जो किस में रहा, चर्चिल, यानी सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई व्यक्ति रहा था, वन मैन एक आदमी था जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, वो कौन था, महात्मा गांधी। यानी कि वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल जी के द्वारा। ये थी आप सभी के लिए दोस्तों आज की ट्रिक की वीडियो। कल नेक्स्ट मॉर्निंग में एक और ट्रिक की वीडियो दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।